ब्रज के एक संत कुंभन दास जी इतने दीन हैं कि श्रृंगार करते समय चंदन लगाने के लिए, देखने के लिए शीशा तक नहीं है उनके पास। कभी जल में झांक लेते हैं, लोटे में जल भरकर अंदाजे से तिलक लगाते हैं, कभी बिना देखे लगा लेते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन इतना सुंदर पद, इतना सुंदर भाव ठाकुर जी के लिए गाते हैं कि ठाकुर जी हमेशा उनकी गोदी में क्रीड़ा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा धन, बहुत वैभव, बहुत संपदा है, और आपको लगता है कि हम 56 भोग चढ़ाकर, बहुत व्यंजन चढ़ाकर, बहुत फूल माला लाकर, बहुत पैसे चढ़ाकर भगवान को वश में कर लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। राजा को पता चला कुंभन दास जी इतना अच्छा संगीत गाते हैं। राजा पधारे और जैसी राजा आए ठाकुर जी गोदी से गायब हो गए। कुंभन दास जी ने कहा कैसे आना हुआ? बोले हमने सुना बहुत अच्छा संगीत गाते हो आप। बोले हाँ गाते तो हैं। बोले सुनाओ। बोले तुम्हारे लिए नहीं गाते हम अपने ठाकुर के लिए गाते हैं। राजा ने कहा बहुत धन दूंगा मैं तुम्हें। बोले धन के लिए भी नहीं गाते हम, ठाकुर जी के लिए गाते हैं। खूब समझाया, नहीं गाया। राजा ने कहा आधी संपत्ति दे दूंगा, सुना दो। वो व्यक्ति कितना दिन होगा जिसके पास देखने के लिए शीशा तक नहीं है, और एक राजा ने अपनी आधी संपत्ति दांव पर लगा दी। कुंभन दास जी ने कहा नहीं। राजा ने कहा पूरी दे दूंगा। कुंभन दास जी ने कहा नहीं। बोले क्यों? बोले अब भी मैं तुमसे ज्यादा धनवान हूं, मेरे पास जो वस्तु है उसे तुम पूरी प्रॉपर्टी देकर भी नहीं ले पा रहे हो, तो बताओ मैं धनवान हुआ कि तुम धनवान हुए? राजा लौट गए वहां से। पहली चीज, आचरण, वस्त्र ऐसा पहनो जो प्रभु को प्रिय हो। चंदन इसलिए लगाओ भगवान को अच्छा लगे। दूसरा, अगर आपके अंदर कोई बहुत अच्छा गुण है, आप बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, आप बहुत अच्छा संगीत गाते हैं, और भी कोई बहुत अच्छा अगर आपके अंदर गुण है, तो उस गुण को छिपा कर रखो संसार से। उस गुण से सिर्फ प्रभु को रिझाओ। प्रायः जितने भी भजन गायक वृंदावन के हैं, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि कोई भी पद भजन वो बहुत सुंदर तैयार करते हैं ना, तो सबसे पहले राधा रमण लाल जी को सुनाते हैं। उनको प्रसन्न करते हैं कि हमने आपके सुख के लिए किया है। आपको अगर सुख मिल रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। दुनिया वाले इस भजन को सुन के रीझें या ना रीझें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु आप रीझ जाना। बहुत अच्छा भोजन बना लेते हो ना, तो भगवान के प्रसाद के लिए, 56 भोग के लिए बहुत अच्छा भोजन बनाया करो। बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेते हो ना, तो उस ड्राइविंग का उपयोग वृंदावन आने के लिए अधिक किया करो। हम बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, तो हम हर संडे को वृंदावन जाया करें। संसार के लिए तो करना ही है उस गुण को, लेकिन पहली प्राथमिकता ठाकुर के लिए। लेकिन व्यक्ति क्या करता है कि अवगुणों का बखान तो भगवान के आगे करता है, और करना भी चाहिए, अपने अवगुणों को स्वीकार। लेकिन जो अपना सर्वश्रेष्ठ गुण है, आप बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, तो आप दुनिया को प्रसन्न करने के लिए लेखनी लिखते हैं, ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए कभी लेखनी नहीं लिखते। हमने बहुत देखा है कि कई भक्त ऐसे हैं जो ठाकुर जी को पत्र भेजते हैं,